सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सब पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सब खुश होंगे अपनी लाइफ में। पॉजिटिविटी को आप सभी लोग अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस वक्त की नाउ करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या है, एंजल की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स का संदेश क्या है आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे ज़रूर चेक करें। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की रीडिंग, इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है। जनरल रीडिंग के बेस पर देखेंगे। ठीक है, जिसके साथ मैच करे देखें, नहीं मैच करे तो छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ, एक सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए, मोर एंड मोर क्लियरिटी चाहिए, डिटेल्स के साथ आपको रीडिंग चाहिए, तो फिर आप अपने आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग जो है ना वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर, जो नंबर आपको बताया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए बुकिंग करें और आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। अपनी नेम देना होगा, प्लेस देना होगा, एज देना होगा, डिटेल्स जो भी है आपके पास आप दे सकते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो कार्ड ये वाला आया था ना, ये वाला कार्ड सबसे पहला कार्ड, इस कार्ड के अकॉर्डिंग देखें तो इस वक्त की सिचुएशन कुछ ऐसी दिख रही है, कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है जैसे लग रहा है कि काफ़ी सारे मतलब इश्यूज़ जो हैं वो आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में इस वक्त अप एंड डाउन्स या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। रिलेशनशिप की बात करूं तो देखिए, रिलेशनशिप की जहाँ तक बात आती है, रिश्ते की बात आती है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके होता है ना समटाइम्स कि अगर हम किसी के लिए बहुत करते हैं तो लगता है भाई आप अगर किसी के लिए बहुत कर रहे हो या बहुत उसकी केयर कर रहे हो, उसको फाइनेंशियल बहुत हेल्प कर रहे हो या उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर आपने उसके लिए बहुत कुछ किया हो, तो एक होता है ना कि हाँ भाई हम डिज़र्व करते हैं कि भाई वो हमें कम से कम कुछ ना करे तो कम से कम हमें भूले नहीं, होता है ना। तो भाई इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की कंडीशन दिख रही है कि आपने जिस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया था या जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग गहरा कनेक्शन था, है ना, वो व्यक्ति या वो पर्सन आपसे इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। कितनी एनर्जीज कनेक्ट की है ज़रूर बताइएगा, नाम भी लिखिएगा उस पर्सन, उस व्यक्ति का जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अभी इस वक्त। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग हार्ट चक्रा आपका एक्टिवेट नहीं है, जिससे इमोशनली पेन होना, और क्राउन चक्रा भी मुझे इफेक्टेड दिख रहा है। इससे क्या हो रहा होगा, डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग कर रहे होगे, ओवर स्ट्रेस कर रहे होगे, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, रातों में नींद कम आना, किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, गहराई से सोचते रहना, एक अकेलापन सा महसूस करते रह। देखो अकेलेपन का तो कभी कभी ना, जिस तरह की सिचुएशन है, मतलब कई लोग आपके साथ हो सकता है कि हों, है ना, बट फिर भी आपको एक अकेलापन सा फील हो रहा है। तो ये अगर स्थिति है, ये सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज इस वक्त आपकी निगेटिव हो रही है या फिर एनर्जीज जो है ना वो ब्लॉक में जा रही है, रुकी हुई एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है इस तरह की सिचुएशन। तो कोई है जिसने आपके रिश्ते को, या जैसे होता है ना कि रिश्ते को या प्यार को समझा ही नहीं, या समझ के भी उसने उस चीज़ को अपनाया नहीं, है ना, लाइक झूठ बोलना या फिर लाइक दूरियां बना लेना, इग्नोर करना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर ना मेरे पास एंजल ने ना मुझे ये वेट का कार्ड भी दिया है। तो अभी थोड़ा सा वेट का कार्ड यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि ये वेट का कार्ड आखिर यहाँ पर एंजल ने क्यों दिया है, क्यों आया है यहाँ पर ये वेट का कार्ड। आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ वेट, मतलब लाइक क्यों आया है, देखेंगे इस एनर्जीज को क्लियर करते हैं कि वेट क्यों है, क्यों, किस चीज़ का। जब जो इंसान आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर वो अपने कमिटमेंट पर, जैसे होता है ना कि कमिटमेंट दिया है तो वो इस कमिटमेंट को नहीं निभा रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा आपको धोखे में रख रहा है, तो यहाँ पर वेट का कार्ड क्यों है, वाई क्यों आया है वाइट वेट का कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है मेरे सब्सक्राइबर्स को बताएं कि वेट का कार्ड क्यों है, क्या रीज़न है जो वेट का कार्ड है।
वेट का कार्ड क्यों है? रीज़न वेट का कार्ड क्यों आया है? एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दे। एनर्जीज रुकी हुई है एक तो आपकी, क्योंकि कार्ड भी ना नहीं आ रहे हैं और देख रहे हो आप कि कितना टाइम लगा रहे हैं। देखते हैं, नहीं तो फिर हम इस कार्ड को ओके ओके ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए थे, अभी इसमें से एक ले ही लेते हैं, ठीक है? ओके 5 ओके द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। वेट के कार्ड के साथ द एम्प्रेस का कार्ड है, ओके। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स है, अच्छा ठीक है। नाइट ऑफ कप्स है, ओके। देखो जिस तरीके से कार्ड आए ना, 3 कार्ड्स यहाँ पर हैं प्रेजेंट। एक है द एम्प्रेस और दूसरा है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। मतलब यहाँ पर आपको एंजल्स ये गाइड करने के लिए आई हुई हैं, या गाइडेंस है एंजल्स की, कि देखो जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर है अभी, या वो आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा उसकी तरफ से जो आ रही है वो काफ़ी सकारात्मक आ रही है। मतलब कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस तो है, आपके बीच में दूरियां तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो क्लैरिटी अभी नहीं मिल रही है। लेकिन नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब एंजल जो है वो इस चीज़ को जानते हैं कि ये पर्सन लौट फिर कर बाद में कहीं ना कहीं आएगा आप ही के पास, है ना, या फिर कहीं ना कहीं वो अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको समझेगा। अभी करेंटली एनर्जीज या अभी करेंटली सिचुएशन 9 ऑफ सोर्ड्स में आ रही है, ठीक है। अभी 9 ऑफ सोर्ड्स का मतलब साफ तौर पर दिख रहा है, क्लियर मैसेज है कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब करेंटली जो पर्सन है, अगर इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है, या आपके साथ कमिटमेंट देने के बाद, है ना, अपना रास्ता बदल लिया है, मूव ऑन कर लिया है, या बिल्कुल चुप करके बैठ गए हैं, आपके होते हुए भी किसी थर्ड पार्टी से बोल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन है अगर, तो प्रेजेंट जो करेंटली सिचुएशन आ रही उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। देख रहे हो आप कार्ड, मतलब आज कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है इनकी लाइफ में जिससे ये बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। कोई हो सकता है कि कोई इन्हें रोक रहा हो आपकी तरफ आने से, या कोई इन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा हो जिसको ये समझ रहे हैं। ये कार्ड ना सिंगल पर्सन के लिए भी आए हैं। हो सकता है कि आप दोनों ही सिंगल हो और आप दोनों मैरिड करना चाहते हो, बट आप दोनों के बीच में फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो, तो यहाँ पर ये सिचुएशन भी है। जैसे कि होता है ना फैमिली में, लाइक कास्ट इशू या फैमिलीज इश्यूज़ या और भी चीज़ें होती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है कि आप दोनों सिंगल हो, और या आप लोग फैमिली फ्रेंड्स में हो, लेकिन अभी अचानक से आपके पार्टनर आपसे दूरियां बना ली हैं, या फिर आप दोनों के बीच में ना रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड करंट एनर्जीज, अभी इस वक्त नाउ करंट एनर्जीज, आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मतलब एक गिल्ट को, एक पछतावे को भी बताती है, और जो कमिटमेंट दिया है इन्होंने, अपना जो भी आपको जो प्रॉमिस किए हैं ना वो निभाना चाहते हैं। तो सिचुएशन अकॉर्डिंग टू कार्ड जो आ रही है, ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं वापस से, एंड कुछ ऐसा है जो ये आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, बट अभी बिल्कुल अपने आप को साइलेंट मोड पर रखा हुआ है। होता ना समटाइम्स कि खुद को इतना साइलेंस मोड पर रखा हुआ है कि चाह कर भी कुछ नहीं कह रहे हैं, बट कहना बहुत कुछ चाहते हैं। तो यहाँ पर ये परिस्थिति है। हो सकता है कि आपसे बात ना करके भी इस वक्त परेशान है। तो यहाँ पर वेट का कार्ड आया था हमारे पास, कि वेट का कार्ड क्यों आया। देखो अब आ जाते हैं वेट के कार्ड पर कि क्यों आया था। वेट का कार्ड इसलिए आया था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है कि भाई आप सोच रहे हो कि मूव ऑन करना चाहिए कि वेट करना चाहिए, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एंजल ने वेट का कार्ड दिया है कि भाई कुछ टाइम पेशेंस रखें, वेट करें। आपकी चीज़ें जो आपसे दूर हो रही हैं, या जो चीज़ें आप पाना चाहते हो, या अपनी लाइफ में जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, वो अगर आपको नहीं मिल रही हैं अभी, और आपने बहुत एफ़र्ट्स उसके लिए किए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो आप उस चीज़ को पाने के लिए, या आपकी ज़िंदगी में उस इंसान की या उस व्यक्ति की या उस चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस है, बट फिर भी अगर वो आपसे लॉस हो रही है, आपसे खो रही है, आपसे दूर हो गई है, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं वेट,
तुम इंतज़ार करो, तुम धैर्य रखो, वो चीज़ तुम्हें ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगी। और ये कार्ड जो है ना वो एंजल आपको दे रही हैं। तो वेट का कार्ड है, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ को भी रिसीव कर रहे हैं इस कार्ड के साथ साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई है जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है। तो देखिए एक चीज़ और भी बोलूँगी इस कार्ड को देखकर, सडनली अगर आपका बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मतलब लाइक 2 महीने 2 से 3 महीने में आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ब्लॉक कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, कभी कभी बातचीत हो रही है, कभी नहीं हो रही है, अगर ऐसी सिचुएशन ऑन ऑफ सिचुएशन, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज पूरी तरीके से आपको ये संदेश दे रही है कि नहीं, आपका दिल भले ही इस चीज़ को नहीं मानता हो कि वो आएंगे, लेकिन डेफिनेटली नाइट ऑफ कप्स एक ऐसी व्यक्ति की एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रही है जो आपकी लाइफ में जो है अभी वो आपकी लाइफ में रहेगा और उस व्यक्ति के साथ आपका फ्यूचर भी है। सेकंड चीज़ ना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो मतलब लाइक जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ये अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे। हो सकता है कि आपकी पर्सन मेल हो, फीमेल हो, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। लेकिन अगर अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है और आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है आएंगे या नहीं आएंगे आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, डेफिनेटली थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे। और पूरी तरीके से ये पर्सन एक अपना जो प्रॉमिस है या जो अपना वादा है इन्होंने जो आपसे किया है, ठीक है, जो भी चीज़ें इन्होंने आपसे बोली हैं वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रॉमिसेस जो है वो यहाँ पर पूरे करते हुए दिख रहे हैं। और एक ये स्थिति ना एक इमोशनल एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करती है। द एम्प्रेस फ्यूचर को बता रहा है ये कार्ड। फ्यूचर को इसलिए बता रहा है कि देखो आप अपनी लाइफ में इस वक्त, ठीक है ना, निगेटिविटी में बहुत ज़्यादा, कुछ लोग हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज़ हो, कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप बहुत निगेटिविटी फील कर रहे हो। तो अगर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आपके काम में, करियर में, तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि जिस तरीके से एनर्जीज़ दिख रही है आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो डेफिनेटली वो एफर्ट्स डालो, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो। आपकी इस जो भी प्रॉब्लम्स अभी इस वक्त दिख रही है ना कार्ड के अकॉर्डिंग, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी एक के बाद एक चीज़ें जो है ना वो आपकी लेवल में आएंगी, आपकी बैलेंस बनेगी, ऐसा यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग दिख रही है स्थिति, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखेंगे कि आगे क्या, आगे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, आगे फ्यूचर में क्या चेंजेस हैं और क्या होगा अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं। तो करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो स्थिति मैंने अभी देखी, आपको वेट करना चाहिए। करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन खुद आपकी लाइफ में वापस आएंगे, कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेश कार्ड में हम देखेंगे राशियाँ, फ्रेश कार्ड में राशियाँ देखेंगे। कोई शायद आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन उसने अपने आप को साइलेंस कर रखा है, ठीक है। कोई मैरिज को लेकर बात करना चाहता है, किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी इस वक्त, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, पॉजिटिव फील नहीं करता है। वो हो सकता है कि आपके साथ मैरिज की बात करना चाहता हो, शादी की बात करना चाहता हो, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी हो सकता है कि मैरिड हो या ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई हो, लेकिन ये अपनी लाइफ में ना बहुत बंधा सा फील करते हैं, बहुत बंधा सा फील करते हैं। समटाइम्स होता है ना कि लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी सिचुएशन में होता है, कंडीशन में होता है कि वो अपने को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करता है। तो कोई ऐसा है व्यक्ति जो अपनी लाइफ में बहुत अकेला है और उसकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। आप शायद उसको हेल्प भी कर रहे हो, आप शायद उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हो और शायद आपके साथ उसकी बात भी हुई है ना। जिस तरह की सिचुएशन है आपने उसको हेल्प भी किया है, आप उसको एडवाइस भी करते हो, है ना, कार्ड के हिसाब से। लेकिन ये पर्सन थोड़े से ना डरे हुए से दिख रहे हैं, थोड़े ज़िद्दी भी दिख रहे हैं, ईगो वाले भी दिख रहे हैं, साइलेंस तो बहुत दिख रहे हैं। मतलब जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है ना, ये अपनी बातों को, जैसे क्या है कि आप उनको हर चीज़ को समझाते हो, गाइड करते रहते हो, पर ये ना आपसे अपनी बातों को शेयर तो करते हैं, बट कुछ टाइम से आपको महसूस हो रहा होगा कि जैसे ये पहले आपसे बात करते थे या जिस तरीके से पहले वो आपके साथ हर तरीके से कांटेक्ट में रहते थे, अब वो चीज़ें इन्होंने बंद कर दी हैं, हाइड करने लगे हैं, इग्नोर करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं।
द फूल, कोई हो सकता है कि कोई आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। तो अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में एंजल आपको ये चीज़ बता रही हैं कि कोई ऐसा हो सकता है जो आपको चीट कर रहा है, सामने से चीट कर रहा है, लगातार काफ़ी टाइम से आपके साथ है, बहुत लंबे टाइम से आपके साथ है, बट वो किसी और के साथ भी बात करता है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उसकी लाइफ में हो सकती है। तो भाई जो भी व्यक्ति का कार्ड है, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज़ है, बट यहाँ पर एनर्जीज़ आई है। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है और आपको किसी पर डाउट हो रहा है कि भाई ये मुझसे भी बात करता है, किसी और के साथ तो नहीं है ये पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे फैमिली फ्रेंड्स हो, चाहे मैरिड पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन द फूल की एनर्जी से कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे कुछ ना कुछ चीज़ों में आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अपनी, कहते हैं ना कि अपनी इंट्यूशन पावर को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस, मतलब लाइट वे में देखेंगे। मतलब आपको क्या है ना कि जैसे किसी पर डाउट हो रहा है आपको कि हाँ ये आपका बहुत अच्छा फ्रेंड्स है, लेकिन शायद ये आपको इतने दिनों से इग्नोर कर रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह है। तो आप उस चीज़ को, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन आप सोच समझ कर उस चीज़ को डिसीजंस लें, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो फुल की एनर्जीज़ है, कोई हो सकता है कि आपसे कह कुछ रहा हो लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा हो, तो अवेयर रहने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़ ना, निगेटिव एनर्जीज़ दिख रही है किसी किसी की तरफ बहुत ज़्यादा। अब जो निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से क्या होता है ना कि समटाइम्स आपके काम रुकने लगते हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ आ जाना, लो फील करना, या खुश नहीं रहना, और उदास सा रहना, अंदर से अकेलापन सा फील करना, किसी से अपनी बात ना कहना, या किसी से ज़्यादा बात करने का मन ना करना, लाइक बहुत ज़्यादा अगर आप लो फील कर रहे हो। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस चीज़ को है कि कुछ लोग हो सकता है कि जो आपकी पीठ पीछे बुराइयाँ कर रहे हैं, आपके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपकी पीठ पीछे मतलब लाइक आप देख रहे हो लाइक एनिमीज़, है ना। तो हो सकता है कि आपके ऑफिस में हो, आपके घर में हो, और आपके साथ जो रहते लोग हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है ना। उस चीज़ से थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आई डोंट नो कि किसका कार्ड है, लेकिन कार्ड के हिसाब से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपको फील हो रही है, और पॉलिटिक्स भी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है, पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा हो रही है, और आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ टाइम से आपके रिलेशनशिप में भी चेंजेस आए होंगे, आपके करियर में चेंजेस आए होंगे, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में चेंजेस आए होंगे, है ना। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सडन कोई चीज़ें अगर हो रही हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सामान्य चल रहा है, पार्टनर भी सामान्य से बात कर रहा है, सब कुछ एवरीथिंग ठीक है, लेकिन अचानक से चीज़ें ख़राब होना, अचानक से पार्टनर का चेंज हो जाना, बात नहीं करना, इट मीन्स, या फिर जॉब में, करियर में रुकावटें आना, ये चीज़ें एक नेगेटिविटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। तो राशियों की बात करेंगे, 2 कार्ड और ले लेंगे राशियों की बात। सोच बहुत रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, जबकि न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिख रही है। तो भाई न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली जिस तरीके के कार्ड है, तो किसी किसी की, मैंने बोला था ना अभी जस्ट आपको कि किसी की मुझे मैरिज दिख रही है। तो हो सकता है कि सबके साथ ना हो, लेकिन हाँ कोई पर्सन है जिसके साथ आप बात करते हो, या फिर कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से कनेक्ट हो, बट आप अपने मन में सोचते हो कि शायद मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो। ये पर्सन भी आपको लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं, अच्छा प्लान कर रहे हैं, बढ़िया प्लान कर रहे हैं। लग रहा है कि आपके और करीब आना चाहते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज होना चाहते हैं ये पर्सन। न्यू बिगनिंग, ठीक है। और चलिए तो अभी राशि की बात करेंगे। सबसे पहले मीन राशि है, लिब्रा है, टॉरस है, एक्वेरियस, वर्गो है, जेमिनी, टॉरस है। ओ माय गॉड, आज तो बहुत सारी राशियाँ दिख रही हैं मुझे। मेष राशि है, कैंसर राशि है,
कैप्रिकॉर्न राशि है। आज मुझे काफ़ी सारी राशियाँ दिखी, कभी कभी मुझे सिर्फ 2 से 3 राशियाँ दिखती हैं, तो मैं सोचती हूँ आप लोग सोच रहे हो कि मैम ने आज केवल 3 से 4 राशियाँ बताई। भाई जितना दिखेंगी उतना ही मैं बोलूँगी। आज मुझे अच्छी राशियाँ दिख रही हैं एंड 1 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और आपको कौन सा नंबर दिखता है आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि देखो जो नंबर्स हमें दिखते हैं ना, ये नंबर्स हमें दिख रही हैं, हमें एंजल साइन दिख रहे हैं ना, ये किसी रीज़न से दिखते हैं। इस बात को हमेशा नोट करना। देखो आपको अगर कोई पर्टिकुलर एक ही चीज़ आपको लाइफ में बार बार आपके साथ रिपीट हो रही है, इट मीन्स आपको एंजल वो कोई संदेश देना चाहती हैं। उसमें एंजल का कोई संदेश है जो शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आपको एंजल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस एंजल साइन पर अपनी नज़र रखना। बाकी का न्यू बिगिनिंग कार्ड को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उन लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट हो सकता है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। जिन्होंने मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर करें। मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए आप ही के फ़ायदे हैं। बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो मेंबरशिप वालों के लिए ही स्पेशल बनाए जाते हैं। आपको वो वीडियोस देखने को मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया कर लीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग नेक्स्ट वीडियो के लिए, शॉर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, कर्मा पर बिलीव करें एंड टेक केयर। बाय बाय।